हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी आरबी में। आज हम लोग साइकोलॉजी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। मनोविज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम आपके बीच आए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग बिना समय बिताए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? मनोविज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा दिया है प्रयागराज, तीसरा है आगरा और चौथा है वाराणसी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है, जो संबंध स्किनर का चूहे से था वही संबंध कोहलर का था, तो किससे था? पहला ऑप्शन दिया है कुत्तों से, दूसरा है मुर्गियों से, तीसरा है वनमानुषों से और चौथा है बंदरों से। तो कुत्तों से तो था नहीं, मुर्गियों से नहीं था, ना बंदरों से था। कोहलर ने अपना प्रयोग किस पे किया था? वनमानुष पे। तो ऑप्शन सी यही हमारा सही हो जाएगा, वनमानुष से था। कोहलर का संबंध किससे था? वनमानुष से था। अगला क्वेश्चन, अधिगम का पठार है। पहला ऑप्शन दिया है अधिगम में अवरुद्धवर्धन, दूसरा है अधिगम में दोष, तीसरा है अधिगम की समाप्ति और चौथा है अधिगम में अवरोध। तो अधिगम का पठार जो होता है, सीखने में जो पठार बनता है वह उसका कारण क्या है? अधिगम में अवरुद्धवर्धन। ऑप्शन ए, ये हमारा सही आंसर है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक किसने लिखा? तो पहला ऑप्शन दिया है स्किनर, दूसरा दिया है पावलॉव और तीसरा दिया है हल, चौथा दिया है थॉर्नडाइक। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, स्किनर। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक किसने लिखी है? तो स्किनर ने लिखी है। अगला है, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पहला ऑप्शन दिया है प्रशंसा, दूसरा दिया है दंड, तीसरा दिया है पुरस्कार और चौथा दिया है सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन डी, ये सही है, क्योंकि जैसा छात्र के सामने टीचर जैसा व्यवहार करेगा, छात्र उसी का अनुकरण करेगा। अगला है, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? पहला ऑप्शन है हल, दूसरा है टेंडलर, तीसरा है कोहलर और चौथा है ब्रिक। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, हल ने जो है समस्या समाधान के लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को प्रस्तावित किया था या दिया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म शिक्षण के विचारधारा से संबंधित नहीं है? पहला दिया है बुश, दूसरा दिया है डेविड ह्यूम, तीसरा दिया है D.W. एलन और चौथा दिया है एचिसन। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम जो है सूक्ष्म शिक्षण के विचारधारा से संबंधित नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया है अवबोध स्तर, दूसरा दिया है परावर्ती स्तर, तीसरा दिया है स्मृति स्तर और चौथा दिया है दूरवर्ती स्तर। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दूरवर्ती स्तर। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? तो पहला ऑप्शन है व्याख्यान, दूसरा दिया है योजना, तीसरा दिया है अन्वेषण और चौथा दिया है मस्तिष्क उद्वेलन। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, व्याख्यान जो है कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक नीति नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया है यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। दूसरा दिया है यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा बदलता है। तीसरा ऑप्शन दिया है समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। और चौथा दिया है यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिक स्तर तक बढ़ाना चाहती है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या पाठ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन दिया है छात्र कथन, दूसरा दिया है अभिभावक कथन, तीसरा दिया है शिक्षक कथन और चौथा दिया है मौन। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अभिभावक कथन। अभिभावक कथन फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संभाषण के अर्थ की लघुत्तम इकाई है? संभाषण के अर्थ की लघुत्तम इकाई है? तो पहला ऑप्शन दिया है रूप ग्राम, दूसरा दिया है पद, तीसरा दिया है ध्वनि और चौथा दिया है शब्द। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? रूप ग्राम। ये क्वेश्चन 2017-18 में पूछा गया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इसको ज़्यादातर लोग पद या ध्वनि लगा के आते हैं या शब्द लगा देते हैं, लेकिन इसका सही आंसर है रूप ग्राम। अगला है, हम करके सीखते हैं किसने कहा था? हम करके सीखते हैं यह किसने कहा था? पहला है योकम, दूसरा है सिम्पसन, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर मेस और चौथा है काल्सनिक। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर मेस, ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण स्तर नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण स्तर नहीं है? पहला ऑप्शन दिया है बोध, दूसरा दिया है चिंतन, तीसरा दिया है स्मृति और चौथा दिया है वर्णन। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वर्णन। वर्णन शिक्षण का स्तर नहीं है। बाकी बोध भी है, चिंतन भी है, स्मृति भी है। अगला है, शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था में प्रमुख संक्रिया होती है। शिक्षण की अंतःक्रिया या अंतःक्रियात्मक अवस्था में प्रमुख संक्रिया होती है। पहला ऑप्शन दिया है निंदा की, दूसरा है प्रत्यक्षीकरण की, तीसरा है क्रिया और प्रतिक्रिया की और चौथा दिया है उपयुक्त सभी। तो शिक्षण में जो है आपका निंदा भी जरूरी है, प्रत्यक्षीकरण भी जरूरी है, क्रिया और प्रतिक्रिया भी जरूरी है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता या काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। तो पहला है अनुक्रिया अनुबंधन, दूसरा है उद्दीपन सामान्यीकरण, तीसरा ऑप्शन है अनुक्रिया सामान्यीकरण और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उद्दीपन सामान्यीकरण।
क्योंकि वह काली गाय काले कुत्ते में अंतर नहीं कर पा रहा है, इसलिए जो है वह काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। अगला है, शिक्षण विधि का चयन करते समय किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षण विधि का चयन करते समय किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। पहला है व्यक्तिगत भेद, दूसरा है अभिभावक की पृष्ठभूमि, तीसरा है विद्यार्थियों का मानसिक स्तर और चौथा है विषय की विशिष्ट प्रकृति। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अभिभावक की पृष्ठभूमि। बाकी आपका शिक्षण विधि का चयन करते समय व्यक्तिगत भेद भी देखना पड़ेगा, क्योंकि सभी बालकों की जो है क्षमता अलग अलग होती है सोचने समझने की, तो इसलिए व्यक्तिगत भेद भी देखना पड़ेगा और विद्यार्थियों का मानसिक स्तर भी देखना पड़ेगा, विषय की विशिष्ट प्रकृति भी देखना पड़ेगा। अगला है, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया है सामूहिकता की प्रबलता, दूसरा है जिज्ञासा की कमी, तीसरा है अभिवृद्धि में अस्थिरता और चौथा है समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो आपका बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत प्रबल हो जाती है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी यही जो है सही आंसर हो जाएगा, जिज्ञासा की कमी यही नहीं होता है। बाकी आपका सामूहिक प्रबलता भी होता है बाल्यावस्था में और उनकी शारीरिक वृद्धि भी स्थिर हो जाती है और आपका ये बाल्यावस्था के बालक समूह में खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मक प्रतिक्रिया से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मक प्रतिक्रिया से संबंधित नहीं है? पहला है उद्भवन, दूसरा है अभिप्रेरण, तीसरा है आयोजन और चौथा है प्रबोधन। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उद्भवन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? निम्न में से कौन सा वृद्धि तथा विकास का प्रथम चरण है? पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है सामाजिक विकास, तीसरा है नैतिक विकास, चौथा है मानसिक विकास। तो प्रथम चरण हमारा क्या है? शारीरिक विकास, ऑप्शन ए। प्रथम चरण शारीरिक विकास से होता तो चारों है, लेकिन इसमें प्रथम चरण पूछा है इसलिए शारीरिक विकास। अगला है, सीखना एक तरह के व्यवहार का, सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है? तो पहला है बचाव, दूसरा है विस्तार, तीसरा है संशोधन और चौथा है प्रसार। तो सीखना व्यवहार में क्या होता है? संशोधन होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है, संशोधन। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। स्किनर बॉक्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पहला ऑप्शन है शाब्दिक अधिगम के लिए, दूसरा है प्रसूत अनुबंधन के लिए, तीसरा है चालक अधिगम के लिए और चौथा है आकस्मिक अधिगम के लिए। तो स्किनर बॉक्स का प्रयोग कहाँ होता है? प्रसूत अनुबंधन के लिए। इनका क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर का ही है। अगला है, बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है। तो बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने उप परीक्षण है? तो पहला दिया है 5 उप परीक्षण, दूसरा है 7 उप परीक्षण, तीसरा दिया है 8 और चौथा दिया है 4। तो भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने उप परीक्षण है? 5 उप परीक्षण है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो इसको तो सब लोग जानते होंगे, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? फ्रॉगेल ने किया, ऑप्शन ए। मांटेसी ने मांटेसी विधि क्या किया था?
अगला है, लास्ट क्वेश्चन है, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है? तो पहला ऑप्शन दिया है थॉर्न, दूसरा है रोजर्स, तीसरा है विलियमसन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है? थॉर्न महोदय हैं। तो वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।